संगत यहाँ जो जानती है कि 12th में कोई एक सत्संग था, एंड यू नो व्हेन यू हैव सत्संग एट होम, excitement is to what level you cannot measure it. So I'm always excited जब सत्संग होता है, तो मेरा मन करता सब कुछ मैं ही कर लूँ, इतना पेशेंस भी नहीं होता है कि किसी को बोल दूँ हेल्प कर लो। तो आई थिंक वो माय ओल्ड संगत कुछ लोग हैं, उनको मालूम था कि 11 मई को अचानक मेरा मन हुआ कि नहीं थोड़ा अरेंजमेंट शेयर किए, वैसे ऐसे करेंगे, पता नहीं क्या मन किया। गुरु जी कुछ ऐसा, गुरु जी का स्वरूप सामने है, उनको देख देख के सब कर रहे हैं। अचानक रीना आंटी इंद्र से बोल रही है, अरे आवाज आ रही, क्या कर रहे हो, फर्नीचर क्यों हटा रहे हो, हाउस हेल्प विल कम, यू विल हेल्प यू। नहीं जी, मैंने एक बहुत बड़ा सोफा उठा लिया और पीछे से आवाज आती है और उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ। और रीना आंटी बोलती बात नहीं मानोगे तो क्या होगा, इतनी देर से कह रहे। गुरु जी की तरफ मैं घूम करके देखता हूँ, गुरु जी मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये, मैं तो आप ही के लिए कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं उठ नहीं पाता। तो आंटी बोलती, रीना आंटी बोलती अब तो हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। सो टू कट शॉर्ट एवरीथिंग, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस बिफोर, तो हॉस्पिटल में कुछ नहीं निकलता है। हम डॉक्टर, पहली बात तो वो उनको एक्सरे पे लिटा ही नहीं पा रहे। आई वाज फीलिंग आई एम 80 ईयर ओल्ड। सारी नर्स कह रही है, अरे मैंने कहा भाई नहीं घूम पा रहा हूँ मैं, आप कैसे कर। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा हूँ, मुझे गुरुजी यार कल आपका सत्संग है, आज यहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो खैर एक्सरे में कुछ नहीं निकलता है, जय गुरुजी। लेकिन उस दिन उन्होंने जो शक्ति दी है मेरे को, जो संगत उस दिन सत्संग में आई थी, मैं पूरे टाइम बैठा रहा हूँ और हमको पेन का एहसास नहीं होता है। और जब मैं खड़ा हुआ तो स्लोली आई कैन मूव, मतलब जो मेरी कंडीशन एक दिन पहले थी, व्हाट वाज हैपनिंग ऑन दैट डे ऑफ सत्संग, आई कांट टेल यू। टू गो फर्दर, ये तो चीज धीरे धीरे ठीक होनी है, तो एकदम से ठीक होनी नहीं है। सो नॉर्मली ग्रैंड एक्सीलेटर में सत्संग होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट वो जूती सेवा मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ी संगत होती है वहाँ। तो मैंने सोचा इस बार भी जूती सेवा मिलेगी, लेकिन गुरुजी को कुछ और ही मंजूर होता है। गुरुजी चाहते हैं मैं झुकूं और उठूं, मैं झुकूं और उठूं, वो मेरे से एक्सरसाइज कराना चाह रहे हैं, और उन्होंने मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन सेवा दे दी। तो अब वो इतनी बड़ी संगत थी, वहां पे 700-800 लोग थे, एंड आई हैड, और अमित अंकल वहां पे चुपचाप कॉर्नर में बैठ के मुस्कुरा रहे थे। बोले तो राजेश अंकल को देखो आज कितने एक्टिव है, ऊपर झुक झुक के सबको दे रहे लंगर और खड़े, एंड ट्रस्ट मी कहीं कुछ पेन का नामो निशान नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही सब पे अपनी मेहर रखना। सारी संगत को जो आस आई हो, जो नहीं आई हो, सबको अपने चरणों में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लास्ट ईद में हम लोग का प्रोग्राम था कि वी विल गो टू यूके, एंड ठीक है टिकट करा ली, वी विल गो टू यूके। डॉटर शी इज डूइंग मेडिसिन, इनफैक्ट शी हैज कंप्लीटेड मेडिसिन, so she is doing her residency in Birmingham. So her thought was, let's go to Scotland, and we'll spend about a week or so in Scotland. She had 1 week off. मैं देखता हूँ कि मेरा पासपोर्ट में तो वीजा एक्सपायर हो गया, यूके का वीजा नहीं है, अब क्या करना। और दैट आई सॉ सम 10 days before, अचानक पासपोर्ट निकाल लिया, पता नहीं गुरुजी ने ये इंडिकेशन दिया, वो देख लो भाई, एंड मौके पे, एंड आई हैड a 10-year वीजा। मैं देखता हूँ तो पासपोर्ट में वीजा एक्सपायर। मैंने बोला रीना आंटी अब तो यूके मेरा तो पॉसिबल नहीं है, बट बिकॉज माई वीजा इज एक्सपायर्ड। हम फटाफट जाते हैं VFS में एप्लीकेशन करते हैं, वीजा अप्लाई कर देते हैं। वीजा कहाँ से आएगा इतना जल्दी, उसने बोला कि 2 वीक में आ जाएगा, 2 वीक तो बचे नहीं है मेरे पास। नाउ व्हाट हैपेंस, हमारा फ्लाइंग टाइम कल है, टुमारो इज माई टिकट, और हम एमिरेट्स एयरलाइंस को फ़ोन करते हैं, रिफंड का क्या स्टेटस है, कितने पहले हम टिकट कैंसिल करेंगे कि हमको रिफंड मिल जाएगा। एंड और एवरी डे हम गुरुजी के पास बैठते हैं, आपको भेजना है तो आप भेजोगे, नहीं भेजना है तो नहीं भेजोगे। एंड रीना ऑलरेडी लेफ्ट 1 week अर्लियर, क्योंकि उसने कहा नहीं आपको इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं चली जाती हूँ। तो रीना एंड माई डॉटर दे आर कॉलिंग मी एंड सेइंग वीजा आया, नहीं आया, वीजा आया, नहीं आया। एवरी डे दिस यूज्ड टू हैपन, एंड इवेंचुअली वी कम टू अ डे, नेक्स्ट डे इज माई फ्लाइट एट 1 PM, और मेरे को ऑफिस से डायरेक्ट निकलने का प्लान था। एंड उसके बाद ईद की हॉलीडे शुरू हो रही थी, मैंने 1-2 दिन पहले की छुट्टी अप्लाई कर ली। नाउ व्हाट हैपेंस कि हम कार पे बैठते हैं एकदम निराश, 4 बजे का टाइम है,
आई एम लीविंग माई ऑफिस, कल 1 बजे की फ्लाइट है, अब तो कोई चांस ही नहीं है। मैं फोन उठा के देखता हूं, योर वीजा हैज बीन डिलीवर्ड टू कोरियर। एक सेकंड के लिए तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू, वीजा हैज बीन डिलीवर्ड टू कोरियर। अब कोरियर कैसे आएगा कल? कल तो 1 बजे की फ्लाइट है, कोरियर कहां से आ सकता है? तो मेरे मन में कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो मैं घर आने की जगह रास्ते से गाड़ी मोड़ता हूं, वीएफएस पहुंच जाता हूं। ये गुरुजी करवा रहे हैं पीछे। मैं वीएफएस में जाता हूं, बोलते हैं आपका तो अपॉइंटमेंट नहीं है। मैंने कहा उस पर लिखा है कि वीजा इज डिलीवर्ड टू कोरियर। तो बोलते हाँ कोरियर को डिलीवर हो गया होगा, तो आप यहाँ किस ले आए? मैंने कहा नहीं, आज ही मैसेज आया है, कोरियर को हो सकता ना डिलीवर हुआ हो। वो पता नहीं डेस्परेशन देखता है मेरे चेहरे पे, और हर स्टेटमेंट के बाद जो हम मुझसे बोल रहे हैं, गुरुजी का मंत्र चल रहा है। बिकॉज आई एम सेइंग गुरुजी आप लगता है बिल्कुल इस कोने तक ले आए हो, अब तो आप भेज के रहोगे। मेरे को पता नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसे चले जाइए, आप देख लीजिए, अपने मन की तसल्ली कर लीजिए। आप कैन यू बिलीव इट, हमारे पास अपॉइंटमेंट अंदर नहीं है, वो 4:30 बजे के बाद किसी को नहीं अंदर जाने देते। ओनली दोस वीजास हैव पासपोर्ट्स हैव कम दे सेंड। मैं अंदर जाता हूँ, टोकन लेता हूँ, मेरा अंदर जो लेडी बैठती है, सर आपका अपॉइंटमेंट का वो दिखाइए मैसेज। मैंने कहा डिलीवर टू कोरियर। तो वो 1 मिनट के लिए देखती है, डिलीवर टू कोरियर, अच्छा ठीक है आप देख लीजिए। एंड आई गो इनसाइड, अंदर टोकन लेके मैं बैठता हूँ, मेरा नाम कॉल होता है, बड़े खुश, अरे वाह आप तो जाओ। एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, आई कांट टेल यू। तो आई गो टू द काउंटर, प्लीज साइन हियर, टेक दिस। मैं बड़ा खुश हुआ, पासपोर्ट हाथ में उठाया, जय गुरु जी और थैंक यू करके, फिर देखता हूँ तो पासपोर्ट मेरा है ही नहीं। मैं बस बाहर निकलने वाला, तो चांस की बात मैंने देख लिया। मैंने कहा साइन तो मैंने अपने नाम के आगे किया है, ये पासपोर्ट कौन सा? मैं वापस उसके बाद जाता हूँ, मैंने कहा गुरुजी आप क्या कर रहे हो यार, कितना एग्जाम, कितना इम्तिहान हो गया। तो मैं फिर वापस उसके बाद जाता हूँ, हमने कहा एक्सक्यूज मी, हुज पासपोर्ट हैव यू गिवन? तो बोलता है ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी, योर पासपोर्ट हैज बीन गिवन टू द कोरियर। मतलब इतना ट्विस्ट आ रहा है इन सिचुएशंस में। एंड अब फिर मैंने कहा गुरुजी मंत्र अगेन, मंत्र अगेन, मंत्र अगेन। एंड हम वहां खड़े हैं, हम उसकी शक्ल देख रहे हैं। एक ब्लैक बुर्का पहन के एक लेडी आती है, यदि सर आपने वो पासपोर्ट गलती से दे दिया है, कोरियर को हम पासपोर्ट देने जा रहे थे, ये पासपोर्ट लीजिए आप। एंड यू बिलीव इट, आई वाज लाइक आई हैड टीयर्स रोलिंग डाउन माय आईज। मैंने कहा यार गुरुजी आपका क्या तरीका है, कैसे करते हो आप? एंड आई टेक माई पासपोर्ट, यू विल नॉट बिलीव, रीना आंटी वाज नॉट। घर में गए, मैं सिर्फ उनके चरणों पे कब 10 मिनट 15 मिनट हो गए मेरे को पता नहीं चला। आई वाज जस्ट लाइंग डाउन देयर एंड आई डोंट नो व्हाट इमोशंस आई हैड एट दैट टाइम। एंड गुरुजी वाज एज इफ, जा यार ऐश कर यार, तू इतने दिन से परेशान हो रहा था, तू ऐश कर रहे यार। एंड यू विल नॉट बिलीव, आई फ्लाई टू यूके एंड एवरीथिंग हैपेंड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। हम लोग तो बस उनकी तरफ अपना इशारा ही कर सकते हैं, भाई कुछ भी कर सकते हैं। हमारा डेस्परेशन ये होता है कि भाई गुरुजी ये भी कर दो, गुरुजी ये भी कर दो। नहीं जी, वो अगर चाहेंगे तो ही होगा, उनके चाहे बगैर कुछ नहीं होगा। एंड दैट्स हाउ इट माय जर्नी वाज। सो गुरुजी ने हमको पूरा स्कॉटलैंड भी घुमाया, और घुमाया ही नहीं, पूरे टाइम वहां बारिश हो रही थी। सिर्फ हम जिस दिन मेरे को घूमने बाहर जाना था, सिर्फ उसी दिनों में बारिश नहीं हुई थी, और उन्होंने हमको पूरा घुमाया अच्छे से। तो मतलब टू टेल यू शॉर्ट, हम तो जब गुरुजी का आंख बंद करके देखते हैं, आंख खोलते हैं, सामने हमको 7 की गाड़ी तो जरूर मिलती है। तो रीना आंटी बोलती यार तुम तो बिल्कुल वो हो गए हो यार। हमने कहा हाँ गुरुजी हमको मिलते हैं हमेशा, साथ में मेरे साथ चलते हैं हमेशा। और अभी क्या हो रहा है, ऑफ लेट 07 की जगह हमें 77 ही दिख रहा है। मतलब एक कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन गाड़ी नहीं। आज भी हम ऑफिस से निकले, रीना आंटी का आप टाइम पे आ रहे हो, उन्होंने हमसे बोला, हमने कहा नहीं गुरुजी आगे चल रहे हैं, मैं कैसे ओवरटेक कर लूं? बोले क्या बोल रहे हो यार? मैंने कहा 77। सो व्हाट आई एम सेइंग इज जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई एम टेलिंग यू इट्स नेवर एंडिंग एंड इट्स अ जर्नी। बेसिकली वी आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट इनटू दैट जर्नी। अभी बहुत लंबा सफर है कहते हैं। तो गुरुजी इसी तरह सब पे अपनी मेहर रखना प्लीज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।